अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी क्लास टीचर मैम नबीला, ओसिस पब्लिक स्कूल से। आइए बच्चों, हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं और आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4, हमारे कायद। सबक का नाम है हमारे कायद। जैसा कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है कि हमारे कायद कौन है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे लिए पाकिस्तान बनाया। आइए बच्चों, हम मज़ीद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस सबक के अहम अल्फाज पढ़ेंगे। तो इसके अहम अल्फाज हैं रहनुमा, वकालत, कोशिश, मेहरबानी, इंग्लिस्तान। अब हम इस सबक की रीडिंग करते हैं। कायद आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। तो प्यारे बच्चों, हमारे कायद का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म का मतलब है बड़ा रहनुमा। आप कराची में पैदा हुए, आप बड़ा आदमी बनना चाहते थे, इसलिए बहुत मेहनत से पढ़ते थे। कराची में पढ़ने के बाद आप कानून की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए और वकील बनकर वापस लौटे। कायद आज़म ने हिंदुस्तान की मशहूर शहर बम्बई में वकालत शुरू की। आप हमेशा मेहनत से काम करते रहे, जल्द ही बहुत बड़े वकील बन गए। उस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे। वो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते थे। वो अपने जाने के बाद हिंदू कौम को हुकूमत देना चाहते थे। हिंदू भी हुकूमत हासिल करने की कोशिश में थे। कायद आज़म ने फ़ैसला किया कि मुसलमान एक अलग कौम है, इसलिए वो अपने लिए अलग मुल्क बनाएंगे। मुसलमानों को ये बात अच्छी लगी। ये सब मुसलमानों ने अपने कायद के साथ मिलकर कोशिश की। अल्लाह ताला की मेहरबानी और कायद आज़म के दनाई से 1947 में एक आज़ाद मुल्क वजूद में आ गया, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। दिन रात मेहनत करने की वजह से कायद बीमार हो गए और सितंबर 1948 में वफ़ात पा गए। आपका मज़ार कराची में है। हम अपने कायद और पाकिस्तान से प्यार करते हैं। तो बच्चों, आज आपने जाना हमारे कायद के बारे में, ठीक है। अभी हमने इस सबक की रीडिंग की है। अगले लेक्चर में हम इस सबक के अल्फाज मायने और सवाल जवाब करेंगे। थैंक यू।